पैसों की भूलें सीखें, सुधारें और समृद्ध बनें। क्या पैसों की गलतियां आपको रोक रही हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, हमारा पैसा, हमारी वित्तीय यात्रा। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन सच तो यह है कि पैसे को सही ढंग से मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे कमाना। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी जेब हमेशा खाली क्यों रहती है? क्या आप अक्सर महीने के अंत में खुद को तंग महसूस करते हैं? क्या आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है? या क्या आप कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका कारण अक्सर पैसों की वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम अनजाने में या लापरवाही से करते रहते हैं। ये गलतियां हमारी वित्तीय नींव को खोखला कर देती हैं, हमें सपनों से दूर ले जाती हैं और हमें एक ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देती हैं जहां हर कदम पर पैसों की तंगी का डर सताता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। आज इस ऑडियो बुक के माध्यम से हम पैसों की भूलें नामक किताब की गहराइयों में उतरेंगे। हम उन सामान्य वित्तीय गलतियों को पहचानेंगे जो हमें गरीब बनाए रखती हैं और उनसे बचने के प्रभावी तरीके सीखेंगे। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि यह आपके लिए एक मार्गदर्शक है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। हम सीखेंगे कि कैसे अपनी आय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करें, कैसे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं, कैसे बचत करें और समझदारी से निवेश करें, और कैसे एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण करें। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे फायदेमंद यात्रा होगी जिस पर आप कभी निकलेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके पैसों के साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगी। आइए अपनी वित्तीय गलतियों को पहचानें, उनसे सीखें और एक शानदार वित्तीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आम वित्तीय गलतियां और उन्हें सुधारने के तरीके। बजट न बनाना और खर्चों पर नजर न रखना। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे आम वित्तीय गलती जो हमें वित्तीय दलदल में धकेल देती है, वह है बजट न बनाना और अपने खर्चों पर नजर न रखना। सोचिए, अगर आप बिना नक्शे के किसी यात्रा पर निकल पड़े, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। ठीक वैसे ही बिना बजट के अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करना एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। समस्या: अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। वे कमाते हैं, खर्च करते हैं और महीने के अंत में हैरान होते हैं कि पैसे गायब कहाँ हो गए। यह एक ऐसा चक्र है जो आपको कभी भी बचत करने या निवेश करने नहीं देता। क्रेडिट कार्ड के आसान उपयोग और ऑनलाइन शॉपिंग की लत ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करते रहते हैं और कुछ ही दिनों में अपना सारा वेतन खत्म कर देते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी रकम जो हम अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे रोजाना की कॉफी, बाहर का खाना या छोटी मोटी ऑनलाइन खरीदारी, ये सब मिलकर एक बड़ी राशि बन जाती हैं और हमारी जेब खाली कर देती हैं। प्रेरणा और समाधान: बजट बनाना कोई जटिल काम नहीं है, बल्कि यह वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह आपको अपने पैसे का मालिक बनाता है, न कि पैसे को आपका मालिक। अपने खर्चों को ट्रैक करें। सबसे पहले यह जानना शुरू करें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या कोई भी वित्तीय ऐप जैसे वृद्ध ऐप का उपयोग कर सकते हैं। हर छोटा खर्च लिखें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप कितनी अनावश्यक चीजों पर खर्च कर रहे हैं। एक यथार्थवादी बजट बनाएं। अपनी आय और खर्चों के आधार पर एक यथार्थवादी बजट बनाएं। यह 50-30-20 नियम 50% जरूरतों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए, 20% बचत और कर्ज चुकाने के लिए, या 60-30-10 नियम 60% रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, 30% जरूरतों के लिए,
10% पैसिव इनकम के लिए निवेश जैसे सरल नियमों का पालन कर सकता है। बजट का पालन करें। केवल बजट बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको उसका पालन भी करना होगा। इसमें अनुशासन और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, तो खुद से पूछें, क्या मुझे इसकी सचमुच जरूरत है? क्या यह मेरे बजट में फिट बैठता है? अनावश्यक ऑटोनवीनीकरण रद्द करें। स्ट्रीमिंग सेवाओं, ऐप सब्सक्रिप्शन आदि की जांच करें जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं और उन्हें रद्द कर दें। ये छोटे छोटे खर्च समय के साथ काफी बढ़ जाते हैं। भावनात्मक खरीदारी से बचें। सोशल मीडिया पर ऐड देखकर तुरंत कुछ भी खरीदने से बचें। खरीदारी करने से पहले हमेशा अपनी जरूरतों पर विचार करें। मूल्य की तुलना करें। कुछ भी खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें। इससे आपको पैसे बचाने में मदद मिलेगी। याद रखें, बजट बनाना कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह आपको अपनी वित्तीय जिंदगी पर नियंत्रण पाने की शक्ति देता है। यह आपको बताता है कि आप कहां खड़े हैं और कहां जाना चाहते हैं। आज से ही अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू करें, एक बजट बनाएं और उसे अपनी आदत में शुमार कर लें। यह छोटा सा कदम आपके वित्तीय भविष्य में एक बड़ा बदलाव लाएगा। कर्ज के जाल में फंसना। क्या आप कभी एक ऐसे दलदल में फंसे हैं जहां आप जितना अधिक बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर धंसते जाते हैं? कर्ज का जाल कुछ ऐसा ही है। यह एक ऐसी वित्तीय गलती है जो अनगिनत लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है और उन्हें कभी भी वित्तीय रूप से उठने नहीं देती। समस्या: आसानी से उपलब्ध क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और अभी खरीदे बाद में भुगतान करें, बाय नाउ पे लेटर जैसी योजनाओं ने हमें बिना सोचे समझे उधार लेने की आदत डाल दी है। हम अक्सर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर भारी ब्याज दरों के साथ कर्ज चुकाते रहते हैं। यह एक दुष्चक्र बन जाता है जहां हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा केवल कर्ज चुकाने में खर्च कर देते हैं, जिससे बचत और निवेश के लिए कुछ भी नहीं बचता। प्रेरणा और समाधान: कर्ज से मुक्ति पाना केवल वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और स्वतंत्रता पाने का मार्ग भी है। जरूरत न हो तो उधार न लें। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जब तक आपको पैसे की सख्त जरूरत न हो, तब तक उधार न लें। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल नहीं चुका सकते, तो उसका उपयोग करना बंद कर दें। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाला ब्याज बहुत अधिक होता है। उच्च ब्याज वाले कर्जों को प्राथमिकता दें। यदि आप पहले से ही कर्ज में हैं, तो सबसे पहले उन कर्जों को चुकाने पर ध्यान दें जिन पर सबसे अधिक ब्याज लगता है, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज या पर्सनल लोन। कर्ज चुकाने के लिए एक योजना बनाएं। स्नोबॉल विधि, छोटे कर्ज से शुरू करें, या एवलॉन्च विधि, उच्च ब्याज वाले कर्ज से शुरू करें जैसी विधियों का उपयोग करके एक व्यवस्थित कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। अपने ईएमआई को सीमित रखें। अपने सभी ईएमआई को अपनी खर्च करने लायक आय के 30 से 40% तक ही सीमित रखने का नियम अपनाएं। इससे अधिक कर्ज आपको चुकाने में असमर्थ कर सकता है। आवश्यकता बनाम इच्छा को समझें। कोई भी बड़ा कर्ज लेने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह एक वास्तविक आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। एक ऐसा घर या कार खरीदना जिसकी आप वास्तविक रूप से कीमत नहीं चुका सकते, एक बड़ी वित्तीय भूल हो सकती है। अति आत्मविश्वास से बचें। कभी कभी निवेशक यह मान लेते हैं कि उनके निर्णय दूसरों से बेहतर हैं और उन्हें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, जो उन्हें कर्ज के गलत निर्णयों की ओर ले जा सकता है। याद रखें, कर्ज से मुक्त होना आपको एक नई वित्तीय शुरुआत देता है। यह आपको अपनी मेहनत की कमाई को बचाने और अपने भविष्य के लिए निवेश करने की अनुमति देता है। आज से ही अपने कर्ज की स्थिति का मूल्यांकन करें और उसे चुकाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। यह आपको एक भारी बोझ से मुक्त करेगा और वित्तीय शांति प्रदान करेगा। बचत और निवेश में देरी आज नहीं, कल करेंगे। यह मानसिकता हमें न केवल वित्तीय रूप से, बल्कि जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी पीछे धकेल देती है। बचत और निवेश के मामले में मैं कल से शुरू करूंगा वाली मानसिकता सबसे खतरनाक वित्तीय भूलों में से एक है। समस्या: हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है,
या अभी हम इतने पैसे नहीं कमाते कि बचत या निवेश शुरू कर सकें। कुछ लोग पहले अपने पैसे खर्च करते हैं और फिर जो बचता है उसे निवेश करने के बारे में सोचते हैं। समस्या यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। इस देरी के कारण हम चक्रवृद्धि ब्याज की अद्भुत शक्ति का लाभ नहीं उठा पाते, जिससे हमारा पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। हम अपने बच्चों की शिक्षा, सेवानिवृत्ति या किसी आपात स्थिति के लिए योजना नहीं बनाते। प्रेरणा और समाधान। वित्तीय सफलता की कुंजी है आज ही शुरुआत करना। पहले बचत करें, फिर खर्च करें। अपनी आय आते ही उसका एक निश्चित हिस्सा, उदाहरण के लिए 10% या 20% सीधे अपनी बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित करें। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जल्द शुरू करें। जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू उतना ही अधिक काम करेगा। कम उम्र में शुरू किया गया छोटा निवेश भी लंबे समय में एक बड़ी संपत्ति बन सकता है। स्वचालित बचत और निवेश सेट करें। अपनी बचत और निवेश को स्वचालित करें। अपने बैंक को हर महीने आपकी आय का एक निश्चित हिस्सा आपके बचत या निवेश खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दें। छोटे से शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आप बड़ी रकम नहीं बचा सकते, तो छोटे से शुरू करें। 500 रुपये प्रति माह भी एक अच्छी शुरुआत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरुआत करें। आपातकालीन फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों जैसे नौकरी छूटने या मेडिकल इमरजेंसी के लिए कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। यह आपको कर्ज लेने से बचाता है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। अपने निवेश के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा या सेवानिवृत्ति। लक्ष्य होने से आपको प्रेरित रहने में मदद मिलती है। बचत और निवेश के अंतर को समझें। केवल पैसे बचाना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करना भी सीखना चाहिए, ताकि वह आपके लिए काम कर सके और समय के साथ बढ़ सके। याद रखें, कल कभी नहीं आता। आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आज से ही शुरू होती है। अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता दें और आप देखेंगे कि कैसे आपका भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बनता है। वित्तीय ज्ञान की कमी और भावनात्मक निर्णय। पैसों के बारे में ज्ञान की कमी और भावनाओं के आधार पर वित्तीय निर्णय लेना एक और बड़ी भूल है जो हमें पीछे खींचती है। हम अक्सर विशेषज्ञ की सलाह लेने से हिचकिचाते हैं या केवल दूसरों की नकल करते हैं या फिर अपनी भावनाओं को अपने वित्तीय निर्णयों पर हावी होने देते हैं। कई लोग वित्तीय शब्दों से डरते हैं और इसके कारण वे वित्तीय जोखिम लेने या निवेश के बारे में सीखने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि वित्त एक जटिल विषय है और इसे समझना उनके बस की बात नहीं। इसके बजाय वे दोस्तों या परिवार के दबाव में निवेश करते हैं या अधिक रिटर्न के लालच में जोखिम भरे निवेशों में पैसा लगाते हैं। बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करके गलत समय पर खरीदने या बेचने का निर्णय लेते हैं। वे उत्पादों की शर्तों को ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। प्रेरणा और समाधान। वित्तीय ज्ञान आपको सशक्त बनाता है। यह आपको सूचित निर्णय लेने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है। वित्तीय शिक्षा प्राप्त करें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें, ऑनलाइन कोर्स करें या विश्वसनीय वित्तीय सलाहकारों से सलाह लें। वित्तीय साक्षरता कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक आवश्यकता है। जानकार बने, भयभीत न हों, वित्तीय भाषा को सीखने से न डरें। जितना अधिक आप समझेंगे, उतना ही कम आप डरेंगे और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। लालच और भय दोनों ही निवेश के लिए बहुत खराब हैं। बाजार के अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया न करें। एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाएं। शोध करें, भीड़ का अनुसरण न करें। किसी भी निवेश से पहले अपना शोध करें। दूसरों की देखा देखी निवेश न करें, क्योंकि जो उनके लिए सही है वह आपके लिए सही नहीं हो सकता। विशेषज्ञ की सलाह लें। यदि आप अनिश्चित हैं, तो एक प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने में संकोच न करें। एक अच्छा सलाहकार आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर सकता है।
नियम और शर्तें पढ़ें। किसी भी वित्तीय उत्पाद में निवेश करने से पहले उसके नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें। याद रखें, आपकी वित्तीय यात्रा आपकी अपनी है। अपनी शिक्षा में निवेश करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और सूचित निर्णय लें। यह आपको उन गलतियों से बचाएगा जो आपको गरीब रख सकती हैं और आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाएगी। लक्ष्य निर्धारित न करना। क्या आप बिना किसी लक्ष्य के दौड़ रहे हैं? अगर हां, तो आप अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। वित्तीय लक्ष्यों का अभाव एक और बड़ी भूल है जो हमें वित्तीय रूप से भटकने पर मजबूर करती है। समस्या। कई लोग यह नहीं जानते कि वे अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं। उनके पास कोई स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य नहीं होता है, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना या एक बड़ा कर्ज चुकाना। जब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तो आप प्रेरणाहीन महसूस करते हैं और आपके खर्चों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। आप अपने पैसे को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वह सही जगह इस्तेमाल नहीं हो पाता। प्रेरणा और समाधान। स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना आपको दिशा और प्रेरणा देता है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। उदाहरण, मैं अगले 5 वर्षों में घर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए बचाऊंगा। दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य बनाएं। छोटे, अल्पकालिक लक्ष्य जैसे 1 महीने के खर्चों के लिए इमरजेंसी फंड बनाना और बड़े, दीर्घकालिक लक्ष्य जैसे सेवानिवृत्ति के लिए बचत दोनों निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को लिखें। अपने लक्ष्यों को लिखना उन्हें वास्तविक बनाता है और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। अपनी प्रगति पर नजर रखें और आवश्यकतानुसार अपनी योजनाओं को समायोजित करें। यह आपको ट्रैक पर रहने में मदद करेगा। परिवार के साथ वित्तीय लक्ष्यों पर चर्चा करें। पैसों के बारे में परिवार में बात करना महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को भी वित्तीय लक्ष्यों के महत्व के बारे में सिखाएं। याद रखें, वित्तीय नियोजन सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को एक सही दिशा देने का जरिया है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज से ही अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें। हर छोटा कदम आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाएगा। वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक प्रेरक संदेश। प्रिय श्रोताओं, हमने आज कुछ सबसे आम वित्तीय गलतियों पर चर्चा की है जो अक्सर हमें वित्तीय रूप से कमजोर बनाए रखती हैं। हमने देखा कि कैसे बजट न बनाना, कर्ज के जाल में फंसना, बचत और निवेश में देरी करना, वित्तीय ज्ञान की कमी और लक्ष्यों का अभाव हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ समस्याओं को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक करने और उनसे आगे बढ़ने के बारे में है। आपकी वित्तीय यात्रा आपकी अपनी है और आप उसके चालक हैं। यह सच है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे को सही ढंग से मैनेज करना, उसे बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय अनुशासन सीखना जरूरी है। यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है। इसमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। आपको खुद को शिक्षित करना होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। मैं कल से शुरू करूंगा वाली मानसिकता को छोड़ दें। याद रखें, आज से ही कार्य करें। वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम आज ही उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना छोटा है। निरंतर सीखें। वित्तीय दुनिया बदलती रहती है, इसलिए अपने ज्ञान को अपडेट करते रहें। धैर्य रखें। वित्तीय सफलता एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन ट्रैक पर बने रहें। गलतियों से सीखें। हर गलती एक सबक है। उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अपने मूल्यों को समझें, अपनी प्राथमिकताओं को जानें। क्या आपको वाकई ब्रांड्स के पीछे भागने की जरूरत है? क्या दिखावटी जीवन शैली जीने से आपको सच्ची खुशी मिलेगी? आपकी जेब पैसों से भरी रहे, इमरजेंसी जैसी स्थिति में फंड के लिए परेशान न होना पड़े,
इसके लिए आपको कुछ आदतों को अपनाना होगा। अपनी बचत पर ध्यान दें। यह सिर्फ आपके भविष्य की सुरक्षा नहीं है, बल्कि आपके सपनों को पूरा करने की कुंजी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आप पैसों की चिंता किए बिना अपने सपनों को जी सकते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां आप वित्तीय रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजना बना सकते हैं और जहां आप अपने रिटायरमेंट का आनंद ले सकते हैं। यह सब संभव है, बशर्ते आप अपनी वित्तीय गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ एक शुरुआत है। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करें। इन गलतियों से बचें और आप देखेंगे कि कैसे आपका वित्तीय भविष्य उज्जवल होता चला जाएगा।